इस सामान्य से दिखने वाले पानी से खीर बनाते हैं यहाँ की मिट्टी से। आपके सामने बन रही है, उनका भी फोटो ले लीजिए। तक को प्रमाण की क्या आवश्यकता। दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है, इसी तालाब का पानी और यहाँ की मिट्टी। 15 साल 16 साल परेशान रही थी। नेगेटिव चीजें थी जो मुझे परेशान करती थी। श्री जहारवीर गोगाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले का ये ददरेवा गांव है, जहां विक्रम संवत 1003 में चौहान वंशीय राजा जेवर सिंह और माता बादशल की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म जो है वो यहाँ हुआ था और यहाँ गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है। अभी मैं जिस स्थान पे हूँ ये गुरु गोरखनाथ जी यानी गोगा जी की गोरख गंगा कहलाती है। और यहाँ की खास बात देखिए कि भक्त जो हैं वो यहाँ इस सामान्य से दिखने वाले पानी से खीर बनाते हैं यहाँ की मिट्टी से, और फिर यहाँ स्वयं उनका भोग करते हैं और फिर बाबा के दरबार में भी भोग लगाते हैं महाराज। तो मेरे साथ ये आए हुए हैं, ये कहाँ से सर आप बताएं? मैं हरियाणा से, कोसड़ी के पास गांव है बालधन कला। बाला नाम धनम यश है, बहुरी समास का नाम है, अर्थात बच्चे ही हैं धन जिसके। ऐसा गांव, ऐसा प्यारा नाम है मेरे गांव का नाम बाल धन कला बड़ा। और मैं दिल्ली पुलिस में रहा हूँ, एज ए इंस्पेक्टर काम किया है। अच्छा, आप यहाँ हर साल आते हैं इसका मतलब? हाँ, हर साल नहीं तो 4 साल में आ जाते हैं। जैसे ये हमारा कुल देवता है साहब। अच्छा, तो एक बात जो खीर वाली मैंने बताई उसके बारे में बताइए, क्या यहाँ पानी और मिट्टी से खीर बनती है और भक्त खाते हैं? हाँ, ये अभी तो आपके सामने बन रही है, उनका भी फोटो ले लीजिए। बेशक आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। बाकी ये पहले जो है ये नौलखा बाग बताते हैं। यहाँ पर 1400 साधु संत आए थे गुरु गोरखनाथ जी के, उनके उसमें पूरे समुदाय में, और उनका दिया हुआ वरदान बताते हैं कि इस मिट्टी में दूध डालने की जरूरत नहीं। ये सफ़ेद मिट्टी है, ये मेरे पास भी है, और ये ले जाते हैं भक्त और श्रद्धालु सारे। और इसमें जो है खाली दूध नहीं डाला जाता, इस मिट्टी में ही थोड़ा सा पानी ले लो, 1 गिलास 2 गिलास 1 लोटा, उसमें थोड़ा चम्मच आधी चम्मच मिट्टी डाल दो। डालने से खीर बन जाएगी, खीर का स्वाद आएगा। बिल्कुल वैसा ही खीर का टेस्ट आएगा। आप पीछे देख सकते हैं महाराज जी, ये दिखाएं आप। तो ये देखिए आप पीछे की तरफ, यहाँ ये गोगा जी महाराज के इसी तालाब की मिट्टी से खीर बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। इसी तालाब का पानी और यहाँ की मिट्टी। अच्छा, सफेद मिट्टी जो ये अंदर से लाई, आप कहाँ से लाई सर? ये अंदर की है। जब ये पानी थोड़ा सा कोने से सूख जाता है, वो ली हुई, मेरी भी ली हुई है। अच्छा, अब तो दुकान वाले ने इकट्ठी कर रखी जी। तो दुकान वाले से बाकी मैं लेकर के भी गया हूँ। और ये यहाँ से जो है जो पानी कम हो जाता है, तो कीचड़ सूख जाता है कोने से, तो वो उसकी वो मिट्टी उठा के ले गए हम, और काफी ले गए। हाँ, उस तरफ वहाँ से। और ये फिर दुकान वाले आस पड़ोस के हैं, उन्होंने ये इकट्ठी कर जी। तो गोगा जी महाराज की ये मान्यता, मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, तब कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि पानी और मिट्टी से खीर जो है वो असंभव है। तो आप ये देख सकते हैं, साक्षात प्रमाण भी आप देख सकते हैं। पानी से मिट्टी से खीर बनती है, दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसी खीर का यहाँ भक्त जो है वो भोग लेते हैं और फिर यहाँ भोग लगाते हैं। आप सर कहाँ से आए हो? हम बुलंदशहर से। बुलंदशहर? हाँ, बुलंदशहर यूपी से आए हो? हम रहते दिल्ली में हैं। अच्छा, तो आप भी यहाँ आकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगा, यहाँ दर्शन करे हमने बाबा के, दर्शन के लिए आए हैं। तो यहाँ आप गोगा मेडी में वहाँ भी दर्शन करते हो कि यहीं आते हो स्पेशल? नहीं जी, मैं आपको बताऊं, पहले मैं अपने परिवार से, मुझे सपना आया। मेरी परदादी जी हैं, ये करीब 105 साल की होकर के वो चली गई, गुजर गई थी। बट मैं 15-20 साल से परेशान थी और उम्मीद नहीं थी कोई मेरे बचने की। कोई ऐसा इलाज नहीं डॉक्टरी जो ना करवाया हो, कोई वैसा इलाज नहीं जो नहीं करवाया हो। खाली मैं एक बार यहाँ आने से, यहाँ पे ददरेवा में स्नान किया सरोवर में, इसमें,
और क्योंकि उन्होंने सपना दिया कि आपको एक रात का बसेरा भी करना है। जी यहाँ हाँ, और जो ऐसी रेलवे लाइन जाती है और मोड़ है वहाँ पे गोगा जी का स्थान है, जी जहारवीर का। कभी नहीं आई थी। मैं डायरेक्ट नांगलोई से बिलोंग करती हूँ जी और दिल्ली रहती हूँ, बट मैं भी इसी फोर्स में हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से। और मैं अपनी मम्मी के साथ और मैं, हम दोनों आए थे। और जैसे बताया, मैंने किसी से नहीं पूछा, अच्छा, उस स्थान के बारे में आपने जानते भी नहीं थे यहाँ बिल्कुल नहीं जानते थे। जी और बस स्टैंड पे उतरे, हम यहाँ पे बस से आए थे और सीधे चलते रहे। मैंने कहा मैंने किसी से नहीं पूछना, हम गोगा जी गोरख टीले पे पहुँच गए। गोरख जी के जो जहाँ पे स्थान है जी। वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे हमने धोख लगाई, जो भी जोत बत्ती की प्रक्रिया करी, मत्था टेका, वहीं रात को रुक गए दोनों माँ बेटी। फिर वहीं खाना खाया, अपना सो गए। औरों को भी जो बचा था विशेष खाना वो भी बांट दिया। उसके बाद हम और मैं जहारवीर आई। फिर उसके बाद में वहाँ स्नान किया, धोख लगाई। फिर वहाँ भी हम ठहरे और वहीं पे एक रात रहे, 2 रात रहे, करीब 2-3 रात हम रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद जब मैं घर गई ना, उसके बाद मुझे बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और तब से लेके और आज तक मैं ठीक थी। नहीं, मैं ये तो गोगा जी महाराज का साक्षात चमत्कार ही है। तो मैं सालों से परेशान थी, 15 साल 16 साल परेशान रही थी। जो कुछ चीज़ें कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थी, और कहीं भी गिर जाती थी, कहीं पटकी खा जाती थी, कहीं कुछ खा जाती थी। अब सपने में आकर के उन्होंने मुझे सपना दिया कि ऐसे बेटा धोख लगवा रही हैं वो। और बिल्कुल डंडी हाथ में है उनके, 105 साल की होके गुजरी थी, और डंडी हाथ में है और ऐसे धोख लगवा रही हैं कि जैसे मज़ार होती है, कोई पीर का स्थान होता है, कि वहाँ धोख लगाओ। और बिल्कुल सूना सूना रेत ही रेत उड़ रहा है, दूर दूर तक वृक्ष। सपने में बताई तब यहाँ आई थी। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी से कभी नहीं पूछा। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। इनको इस स्थान के हाँ, अच्छा, दिल्ली। अब दिल्ली रहते हैं हम। अब उस जमाने जब आप आए थे तब, नहीं, दिल्ली रहते थे। अच्छा, तो तब इनको इस स्थान के बारे में जानकारी भी नहीं थी। कहते हैं कि ये जो सपने में इनका चमत्कार हुआ है, उसी के अनुसार जैसा सपने में बताया गया कि रेलवे लाइन के इस स्थान पे ऐसा स्थान है, वहाँ आपको जाना है। शायद उस जमाने में यहाँ रेत के दौरे थे, अब तो धीरे धीरे फिर भी विकास हो गया। तो आप ये चमत्कार देखिए, इनके साथ गोगा जी महाराज का ये साक्षात चमत्कार देखने को मिला। और जो निश्चित रूप से एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी, दोनों ही एनर्जी हमें इस धरती पर देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से इनके साथ जो समस्या थी वो अब ये कह रही हैं कि मेरे से ये बिल्कुल ठीक है, साक्षात गोगा जी महाराज की कृपा दृष्टि से। अगर आप भी गोगा जी महाराज के यहाँ आना चाहते हैं तो यह स्थान राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा नामक गांव है। चूरू जिला मुख्यालय से यह करीब 70 किलोमीटर और राजगढ़ सादुलपुर से यह करीब 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेलवे के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन सादुलपुर है, वहाँ से आप 15 किलोमीटर दूर जो है यहाँ टैक्सी से या गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह लेके भी आ सकते हैं। सीधी डायरेक्ट बस से भी यहाँ आती हैं। ये हिसार और बीकानेर नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है, तो डायरेक्ट बसें भी यहाँ आती हैं, ऑन रोड ये स्थित है। और नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो वो जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। श्री गोगा जी महाराज की जय। साथियों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आखिरी में ये जो है, मैं पेड़ पौधों का बहुत पुजारी हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आप जितना सोच भी नहीं सकोगे। मैं इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें हैं मेरे पास। तो ये जो वृक्ष हैं, पीपल की आयु 300 साल होती है। ये पीपल काफ़ी पुराना है और 500 साल है। जाट देवता की जो राजस्थान में इसको खेजड़ी बोलते हैं, खेजड़ा जाटी, और हरियाणा में बोलते हैं जाटी जाट। तो जाट जो है ये 500 साल पुराना, तो ये गवाह है। हाँ, ये गवाह, ये जो हाँ, वो अंदर की ओर दिख रहा है। हाँ, ये नीचे वाला। अच्छा, तो ये जो भारी पेड़, ये जब उसके पहले के कदमी चलते आ रहे हैं, तो ये हम तो पहले से देख रहे हैं 20-30 साल से पुराने से। बाकी ये जो है गवाह है यहाँ के, और ये नौलखा बाग के जो है प्रत्यक्ष गवाह है। ये स्थान, ये चीजें हैं, बिल्कुल ये बाबा गोरखनाथ आए थे, यही तपस्या की थी उन्होंने 1400 शिष्यों के साथ, और माता काछल बाछल वगैरह उनको वरदान दिया था। तब महाराज गोगा जी प्रकट हुए थे नागलोक से। धन्यवाद।